स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस प्रोज कॉम्प्रिहेंशन बेसिस मेन टेक्स्ट। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, उसमें नीचे क्वेश्चन लिखे होंगे और आपको सिर्फ आंसर देने हैं। सो पैराग्राफ को नीटली एंड क्लीनली आपको पढ़ना है और फिर उसके आंसर देने हैं। हम एक बार इसको फिर से क्लियर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से, जैसे ये एक पूरा पैराग्राफ दे दे। इवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल फॉर मदर, रिमेंबर नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8 गर्ल्स ओल्ड इवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले पियानो। तो इसमें देखो ऐसे क्वेश्चन बन रहा है कि हु हियर लॉस इज हियरिंग पावर, तो आंसर एवलिन ग्लैनी। ठीक है, तो एक दो ऑप्शन और दिए जाएंगे तो आपको उसको चूज़ करके लिखना है कि किसने ऐसा किया था। ठीक है, फिर उसके बाद हाउ मेनी वो उसकी एज लिखनी है, तो 8, 9, 10, 11 ऐसे ऑप्शन दिए होंगे तो आपको लिखना है कि उसकी 8 ईयर्स ओल्ड थी। ठीक है, और वो क्या बजा रही थी, व्हाट शी प्ले, तो वो शी प्ले पियानो, हारमोनियम, इस तरह से 2-4 इंस्ट्रूमेंट का दिया जाएगा। तो आपको इस तरह से उसको क्लियर करना है। ठीक है, आई होप जो सीन पैसेज है वो क्लियर होगा, इस तरह से आएगा। ठीक है, हम लोग पहले भी कर चुके हैं ये, सो नो प्रॉब्लम। उसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स वोकैबुलरी क्या होता है कि इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स वोकैबुलरी जो हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी होते हैं, हमने एक बार इसको किए भी थे। तो फिल इन द ब्लैंक्स वोकैबुलरी ये होते हैं इस तरह से, ये ऊपर जैसे लिखे हुए हैं फुल, सोरोफुली, कम्प्लीटली, लॉफुली, ये इस तरह से दे देंगे। ठीक है, और इनमें एक एक फिल करना है, ये हम लोग पहले कर चुके हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, इसके अलावा ये भी आ सकते हैं कि एक पूरा पैराग्राफ दे देंगे और उसमें से कुछ स्किप कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अब जैसे कि ये कोई भी मैंने एक पैराग्राफ उठाया है एग्जांपल देने के लिए। आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर बेग्ड टू मेक ए पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू एंड सीइंग हाउ बाबा वॉज गेटिंग अलोन। ठीक है, तो ब्रैकेट में दे देंगे आपको, जैसे विजिटिंग दे दिया, जू दे दिया। ठीक है, और आगे अगर हम पढ़ते हैं तो रिपोर्टेड दे दिया, लुक्ड दे दिया, और ये सब ब्रैकेट में होंगे। और यहाँ पे डैश दिया गया होगा, जैसे जू पे डैश, विजिटिंग पे डैश। तो आपको फिल करना है कि कहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोज की टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर है वो आपको करने हैं। अगर नहीं लिखे हैं तो नोटबुक में अच्छे से लिखना है, लर्न करना है। ठीक है, उसके बाद पोइट्री कॉम्प्रिहेंशन स्टेंजा मेन टेक्स्ट, जैसे कि हमारी इसमें था वैसे ही पोएम दी गई होगी। जैसे कि इस तरह से कोई भी स्टेंजा दिया गया होगा। फर्स्ट, द रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड। तो आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यार। हाँ, इसमें ऑप्शन नहीं होंगे, तो आपको जितनी 2 पोएम हमने कराई है, द रोड नॉट टेकन एंड अदर इज विंड। ठीक है, तो दोनों के पोएम और पोइट का नाम याद रखना है। और क्वेश्चन इसमें से बन रहे हैं, जैसे वेयर 2 रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड, तो वेयर वॉज रोड डाइवर्ज, तो इन ए येलो वुड। येलो वुड मीन्स फॉरेस्ट, येलो फॉरेस्ट। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है और ये वीडियो पूरा देखना है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। उसके बाद आता है हमारा पोइट्री टेक्सचुअल जो क्वेश्चंस है मेन टेक्स्ट में से। ठीक है, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में क्या आता है, आज हम ये करेंगे। तो इस तरह से एक पूरा सेंटेंस होगा या फिर थोड़ा बड़ा होगा एज ए पैराग्राफ, और यहाँ पे एरर लिखा होगा और वहाँ पे करेक्शन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो हमें लिखा दिया गया है ये कौन से टेंस में है। तो इट वर ए वेरी ओल्ड बुक, तो ओल्ड बुक है तो क्या यहाँ पे क्या वर नहीं आएगा, क्या आएगा, वॉज आएगा। ठीक है, मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन, तो मार्गी क्या है, शी है, ही। मार्गी क्या है, शी है, और वो किसके बारे में बातें हो रही है, ग्रैंडफादर के बारे में। तो शी ना होकर क्या आएगा, ही इज़ लिटिल बॉय। वो क्या था, बॉय, देखो यहाँ से पता चल रहा है। तो ही इज की जगह ना वॉज आएगा, क्योंकि ये पास्ट की बातें हो रही है। ठीक है, उसके बाद जैसे ये देख लीजिए, इवलिन ग्लैनीज लॉस OFF ऑफ ना के करेक्शन में ऑफ, हियरिंग हैज़ बीन ग्रेजुअल, तो ये हैज़ किसके लिए यूज़ होता है, हैड आएगा, क्योंकि ये किसकी बात है, हैड जब आता है तो पास्ट की बात है।
हिज मदर रिमेंबर्स नोटिस, हिज नहीं आएगा क्योंकि हर आएगा, हर मदर है वहाँ पे। समथिंग इज़ रोंग, नॉट इज़ वॉज। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करना है, एरर विद करेक्शन। उसके बाद हमारा रीअरेंज द जम्बल वर्ड्स, मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंसेस। इस तरह से आपको जैसे सो ऑब्लिक टू ऑब्लिक इची ऑब्लिक इज दैट ऑब्लिक आई ऑब्लिक वेट ऑब्लिक माई ऑब्लिक ऑफ ऑब्लिक यूनिफॉर्म ऑब्लिक कांट ऑब्लिक टेक इट। तो इस तरह से दिया होगा और हमें इसको अरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। जैसे इसका बन रहा है माई यूनिफॉर्म इज सो इची दैट आई कांट वेट टू टेक इट ऑफ। अदर है इज गुड बोथ फॉर एंड ईयरली राइजिंग ओल्ड अडल्ट्स। तो इसका होगा ईयरली राइजिंग इज गुड फॉर बोथ ओल्ड एंड अडल्ट्स। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दे रही हूँ, वो आपको खुद सॉल्व करनी है। तो देखिए यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है, जैसे फिनिश वर्क ईयरली वंस कैन गो एंड वंस फॉर वॉक। ठीक है, इस तरह से 4 आपको ये सॉल्व करनी है। ठीक है, सेकंड है प्लेस आवर लाइव्स म्यूजिक इम्पोर्टेंट हैज़ इन एन एंड लुक्ड इवन ग्लैनी पॉइंट ऑन वर्ड्स नेवर दैट बैक फॉर्म द ईयर ऑफ बुक्स आर वी द सेलिब्रेट ईयर। ठीक है, अब आप हमें ये सब ग्रामर है वो कंप्लीट करना है और अच्छे से पूरा वो करना है जितना, और जो लास्ट में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वो हम बाद में करेंगे, एडवेंचर टोटो का जो एडवेंचर था वो वाला लेसन। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।